हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। क्वेश्चन 1 है हमारा आज का। Why does the conductivity of a solution decrease with dilution? डाइल्यूशन बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है वो कम क्यों हो जाती है? देखो, मान लो कि हमारे पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में हमने ले लिया है वाटर, और अब इस वाटर में हमने क्या किया, सिर्फ 1 स्पून हमने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट क्या होगा, NaCl की अगर हम बात करें तो ये पानी में जाते ही अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस बना देगा। अब इसी एक गिलास पानी के अंदर हमारे कैटायन एनायन दोनों हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया। अब हमने एक गिलास पानी को डाल दिया है एक बड़ी बाल्टी में। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, बट क्या वहां पे कैटायन और एनायन इंक्रीज हुए? अभी भी तो वो इतने ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते जा रहे हैं, इनके आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आयंस ऑलरेडी 100% पहले ही डिसोसिएट हो चुके हैं। हम पानी चाहे कितना भी अब बढ़ा ले, आयंस और डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ डाइल्यूशन बढ़ रहा है, यहाँ पे आयंस नहीं बढ़े, तो कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ओके, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द कंडक्टिविटी of a solution, the conductivity of a solution depend on number of ions, depend on number of ions। एक तो वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है और उनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस between the ions and the distance between the ions। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, जो डिस्टेंस होगा आयंस के बीच में वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, पानी बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ जो आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, हेंस conductivity decrease with dilution। समझ आया कैसे कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होगा? जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी कम होते जाएगी। ठीक है, ये था हमारा इंडेक्स क्वेश्चन 2.5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, suggest a way to determine the lambda naught m value of water। वाटर के लिए हमें यहाँ पे lambda naught m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोलरॉश लॉ। तो हमें यहाँ पे lambda naught m H2O निकालना है। तो हमें किस किस के आयंस चाहिए होंगे, lambda naught H पॉजिटिव, ये 2H पॉजिटिव, प्लस lambda naught m O नेगेटिव, यही चाहिए होगा। अब हमें देखना है कि ये मिलेगा कहां से। वेट, 2H पॉजिटिव HOH में ये डिवाइड होता है, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ये करेंगे अब लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, ऐसे ही डिवाइड होगा। ठीक है, किसकी हेल्प से निकालेंगे हम इसको, देखो, अगर हमारे पास लैम्डा नॉट NaCl दिया होगा, लैम्डा नॉट NaOH दिया होगा और लैम्डा नॉट HCl दिया होगा, इन तीनों की हेल्प से हम लैम्डा नॉट H2O निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, यहां से हमें H मिल जाएगा, यहां से हमें OH मिल जाएगा। ओके, अगर हम क्या करें, ये इक्वेशन हमारी मान लो थर्ड है,
ठीक है, ये सेकेंड है और ये 1 है। अगर हम यहां से 3 माइनस 1 कर दे, 3 माइनस 1 प्लस 2, तो देखो बात बनेगी कि नहीं बनेगी। कैसे? NaCl को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि लैम्डा NaCl का रिप्रेजेंटेशन होता है लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और लैम्डा नॉट NaOH की वैल्यू, ये रिप्रेजेंटेशन होता है लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। ऐसे ही लैम्डा नॉट HCl का रिप्रेजेंटेशन होगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? 3 माइनस 1 करेंगे, तो यानी कि ये 3 2 1, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। अब देखो यहां से क्या होगा, माइनस माइनस वाली सारी चीजें हम कट कर देंगे। लैम्डा नॉट Cl पॉजिटिव से लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव ये कट जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव से ये Na नेगेटिव से Na पॉजिटिव कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट OH। यही हमें लेकर आना था। स्टार्टिंग में हमसे यही पूछा था कि हमें लैम्डा नॉट M H2O की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ NaCl, NaOH और HCl। ठीक है, क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दी गई होंगी, तो इस टाइप से सबसे पहले हम इसके आयंस को इस तरीके से लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दी हुई है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पूछा था, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? डन इतना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास में बस 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब हमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है और हमें Ka की वैल्यू भी निकालनी है। गिवन दैट लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और लैम्डा नॉट CH3COH की हमें HCOH की वैल्यू हमें गिवन है। क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट M CH3COOH को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? लैम्डा नॉट M H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H COO नेगेटिव, यही होगा। H की वैल्यू हमें गिवन है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे पर मोल भी है और यहाँ पे भी हो जाएगा पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐड करो इसको फटाफट से, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसकी वैल्यू है? लैम्डा नॉट M की वैल्यू आ गई है। अब ये हमें किसमें हेल्प करेगी? ये हमें अल्फा निकालने में हेल्प करेगी, क्योंकि हमारा अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M, और लैम्डा CM की वैल्यू हमें गिवन है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हम यहाँ पे पुट कर देंगे 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहाँ पे लैम्डा नॉट M कितना दिया हुआ है? हमने जो भी निकाला है 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी? फटाफट से बताओ। 0.114, ये हमें क्या मिल गया? लैम्डा की वैल्यू मिली है 0.114। अब जब हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो हम Ka इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था Ka का? यहीं पे करते हैं। Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो Ka
इज इक्वल टू सी, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0.025 और अल्फा कितना निकाला है हमने 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 3.67 इंटू 10 की पावर -4, ये हमारा k आएगा 3.67 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकाल लिया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकाल लिया। क्लियर है क्वेश्चन, देखो इसको फटाफट से। डन। तो आज की क्लास में बस हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल की क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है, उससे बेस्ड क्वेश्चन तब हम उसकी बात करेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।